पिछली बार हमने आपको कविता कुमारी और उनसे जुड़ी महिलाओं से मुलाकात करा उनकी आगे बढ़ने की कहानी सुनाई थी और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने लाए हैं मंजू जी की कहानी कि कैसे वो NULM से जुड़ी सेल्फ हेल्प ग्रुप को बनाने में किस तरह NULM द्वारा उनकी सहायता की गई। मेरा नाम मंजू है और मैं काफ़ी लंबे समय से अपनी एक NGO चला रही हूँ। ये एक्चुअली मुझे बचपन से शौक था सोशल वर्कर का, समाज सेवा करने का, क्योंकि NGO बनाने से पहले भी मैंने कई महिलाओं के संगठन के साथ काम किया। 2012 में NGO रजिस्टर कराने के बाद मैंने महिलाओं को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू किया। फिर उनमें से कुछ बहनों का मुझे सहयोग मिला, कुछ ने सिलाई सिखाना शुरू कर दिया साथ में, कुछ बहनों ने जो कुछ पढ़ी लिखी थी उन्होंने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। एक दिन कुछ बहनें बोली कि हम एक सोसाइटी के जैसा ग्रुप बनाते हैं, समूह के लोग, उसको हम समूह का नाम देंगे। उससे पहले मुझे किसी ने बताया था कि सरकार के द्वारा कुछ समूह चलाए जाते हैं, वो महिलाओं को रोजगार देते हैं, कुछ रोजगार चलाने के लिए कुछ लोन भी देते हैं। लेकिन हमें उस चीज़ का तब तक पता नहीं था कि सरकार महिलाओं के लिए क्या योजनाएं ला रही है, कैसे महिलाओं को सपोर्ट कर रही है, हमें कुछ नहीं पता था। हम 7-8 महिलाओं ने मिलकर एक ग्रुप बना दिया। उसमें हम महिलाओं ने कुछ पैसे इकट्ठे करना मुझसे शुरू कर दिए। फिर हमने सोचा कि चलो हम इसका खाता खुलवा लेते हैं। हम अपने बिंदापुर बैंक में, इंडिया अपने पास में है, उत्तम नगर पंजाब नेशनल बैंक में गए, फाइल भी तैयार की, लेकिन उन लोगों ने खाता नहीं खोला। कह रहे हम समूह के बारे में नहीं जानते। ठीक है, हमने समूह को लगभग 5 से 6 साल तक चलाया। जब हमें कहीं आगे सरकारी कोई सोर्स नहीं मिला, हम लोग बंद कर दिया, क्योंकि महिलाओं को आगे रोजगार चाहिए था, लोन चाहिए था। हमारे पास उतना लोन नहीं था, छोटा सा लोन था, तो उसमें महिलाओं का काम नहीं चल रहा था। कहीं जगह हमने खोजबीन की, लेकिन हमें समूह का कोई अता पता नहीं लगा। हमने गुस्से में आके बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, हमें उसके रास्ता मिला तो हमने बंद कर। फिर कोरोना का टाइम आया। कोरोना के चलते हम महिलाओं ने मास्क बनाने शुरू किए। तो वो मास्क हम खुद ही सिलते थे और फ्री में बांटते थे। वो मास्क का कुछ सैंपल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दिए कि भाई जिस किसी को अगर बनवाने हैं तो हम महिलाएं बना रही हैं, आप आके बनवा सकते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहे हैं। एक ग्रुप में मैंने डाला तो उस ग्रुप में नवीन कोटिया जी का मेरे पास मैसेज आया कि आप हमसे आके मिलो। हमने पूछा सर किस लिए हम आपसे आके मिले? बोले कि आप मास्क बनाते हैं। मैंने कहा हाँ सर। कह रहे हम आपको कुछ काम देंगे, आप हमसे आके DM ऑफिस आकर कापा सेड़ा मिलिए। मैंने कहा ठीक है सर, आप अपने कुछ सैंपल साथ में लेकर आइए। मैंने कहा ठीक है सर। तो हमने जो मास्क सिले थे, हम मास्क लेके कापा सेड़ा में, हमें ये नहीं पता था कि वहाँ क्या होता है, लेकिन सुना कि DM ऑफिस कापा सेड़ा, तो हम ये संकोच चले कि वहाँ पे कोई ऐसा गलत नहीं हो सकता। वहाँ पे गए तो सर से मुलाकात हुई।
सर ने हमसे पूछा कि क्या करते हैं। मैंने कहा सर हम ये काम करते हैं, NGO चलाते हैं और अब कोरोना के टाइम में लोगों की सेवा कर रहे हैं। फिर ठीक है, आप उन्होंने पूछा कि आप समूह बना सकते हो। मैंने कहा हाँ सर, समूह तो पिछले कई सालों से बना ही रहे हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। तो नवीन कोटिया जी ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता बताऊंगा, आप समूह बनाएंगे। उन्होंने जो राष्ट्रीय अंत्योदय योजना के बारे में बताया कि ये सरकारी अफसर है, सरकारी दफ्तर है और आप निसंकोच होकर ग्रुप बनाइए, हम आपको काम भी दिलाएंगे और लोन भी प्रोवाइड कराएंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, कि यहाँ आके आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उन्होंने मुझे फॉर्म दे दिया कि आप ये फॉर्म ले जाइए और 10 लेडीजों को आप इकट्ठा कीजिए, लेकिन उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है सर। यहाँ आके हमने जो बहनें हमारे साथ थे, हमने उनको बुलाया, उनसे बातें की कि इस तरह का फैसला DMO ऑफिस में नवीन कोटिया जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने समूह बनाने के लिए बोला है। तो सब बहनों ने विचार किया कि ठीक है, हम उनको भी देख लेते हैं। तो फिर हम सब ने मिलके एक ग्रुप तैयार कर दिया, क्योंकि जो पहले से ग्रुप तैयार था वो ग्रुप हमारा तुरंत तैयार हो गया, कोई दिक्कत हमें नहीं आई। हम फाइल लेके सर के पास चले गए। सर ने कहा ठीक है, इलाहाबाद बैंक में जाके खाता खुलवा रहे। लेकिन जैसे हम इलाहाबाद बैंक में गए, उन्होंने बोला कि नहीं, हम यहाँ खाता नहीं खोलेंगे। क्यों सर? कह रहे हम इसके बारे में नहीं जानते। हमने कहा सर पुरानी बातों को आप छोड़ दो, ये DM सर का लेटर है, आप इसको देख लीजिए। कह रहे हमें कुछ नहीं पता, आप जाइए। हमने कहा ठीक है। हमने नवीन कोटिया जी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा ठीक है, कल हम आते हैं। फिर आके उन्होंने उनसे मीटिंग की, एक खाता खोलेगा। फिर हमने दूसरे की शुरुआत की, घर घर जाके हमने बहनों को समझाया, इसे योजना के बारे में बताया। एक ग्रुप बनने के बाद में जब हमने दूसरा ग्रुप बनाना शुरू किया तो उसमें हमें बहुत कठिनाई आई, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पा रहे थे, समझने को तैयार नहीं थे कि ये है क्या। हमने उनको समझाया कि ये फ्रॉड नहीं है, आप हमारे साथ DM ऑफिस चलिए, वहाँ पे जाके आप तहकीकात कीजिए तो आपको सारा पता चल जाएगा। तो उन ग्रुप में से 2-3 बहनें हमारे साथ गई। वहाँ पे जाके जब उन्होंने देखा कि हाँ सब कुछ ठीक है, फिर धीरे 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 हमारे ग्रुप बनते शुरू हो गए और बैंक में भी खाते खुलने शुरू हो गए। क्योंकि ऊपर से जब सर का फोन आया, उन्होंने मेल डाली, तो बैंक वालों ने खाते खोलने शुरू कर दिए। और जब वो हमारे 25 से 30 ग्रुप बन चुके थे, तो फिर बहनें बोले कि अब क्या करना है। हमने बहनों को बताया कि जो काम आप पहले से करते, हम लोग करते ही थे, अब हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो फिर हम सर से मिले, सर ने हमें बहुत सारी योजनाएं बताई, आगे कुछ रास्ते बताए। उनके माध्यम से हम सारे ग्रुप को लेके आगे चले। मैंने अपने ग्रुपों को धीरे धीरे समझाना शुरू किया, मीटिंग लेनी शुरू करी कि जो काम मान लिया, आपको कुछ बहनें सिलाई का काम करती थी, कुछ बहनें क्रोशिया का काम करती थी, कुछ बहनें अचार बनाती हैं, कुछ चिप्स पापड़ बनाती हैं, कुछ जूट का काम करती हैं, जूट का सामान बनाती हैं, कि अब आप इसको आगे बढ़ाइए। क्योंकि हम इसलिए इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि हमें आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना है, हमें सरकार से उस चीज़ को मांगना है। क्योंकि सरकार खुद कह रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। जब सरकार ये कह रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है, तो हम क्यों ना आगे उसमें बढ़ के हिस्सा लें। हम सरकार से चाहेंगे कि सर, जब आप महिलाओं को आप घर से बाहर निकाल रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो सर उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए ताकि वो अपने काम को आगे बढ़ा सकें, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें।
बड़े बिजनेस वाले लोगों की श्रेणी में खड़ी हो सके। इसी तरीके से करके हमारे 50 ग्रुप हैं। शाकुंभरी माता है, शीतला माता है, उड़ान ग्रुप है। अब सब अपने अपने काम पे धीरे 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 सेट हो गए। मेरी यही कोशिश है कि उन सबको एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम प्रोवाइड कराएं सरकार के माध्यम से। हमने अपना एक एलएफ भी रजिस्टर करा दिया है। 2 एलएफ हमारे तैयार हैं, हमें रजिस्टर कराना है। हर बहन कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने को तैयार है। बस हमें कुछ दिन का इंतज़ार है जब सरकार हमें एक बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराए, तभी हम बहनों की तपस्या सफल होगी, तभी हम अपने आप को एक कामयाब गृहिणी समझ पाएंगे। कविता जी की तरह हमने मंजू जी के साथ जुड़ी महिलाओं से भी बात की और उनसे जाना कि वो किस तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ अपने आप को सशक्त बना रही हैं और इसमें NULM के द्वारा उनको क्या सहायता प्रदान की जा रही है। मेरा नाम सिमरन सूद है और मैं मंजू जी के माध्यम से SHG ग्रुप में जुड़ी हूँ। मेरे ग्रुप का नाम शीतला माता ग्रुप है और श्री गणेश ग्रुप के माध्यम से मैं इससे 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। इससे जुड़ने के बाद हमने कई ग्रुप भी बनाए हैं, जैसे कि माता मसानी ग्रुप, माँ शाकुंभरी ग्रुप, माता शीतला ग्रुप। और इससे जुड़ के हमने कई काम किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने थैलों का काम शुरू किया है। लेडीज़ यहाँ पर आकर ट्रेनिंग लेकर फिर थैले बनाने शुरू किए हैं, मास्क बनाने शुरू किए हैं, स्टॉल तक भी लगाए हैं सरकार के सहायता से। और जो ये हाउस होल्ड काम करने वाली महिलाएं हैं, इन्होंने अपनी जमा पूंजी में से भी पैसे लगाकर ये काम शुरू किया है और जो बहुत अच्छा जा रहा है। लोगों को हम आसपास में बांटते हैं, फ्री में भी हमने कई बांटे हैं मास्क लॉकडाउन में, तो लोगों को पसंद आ रहा है हमारा काम। यही हम चाहते हैं कि जब लोग पसंद कर रहे हैं तो सरकार भी हमारे ऑर्डर ले और हमारा काम आगे पहुंचाए, जिससे कि हम और महिलाओं को इससे और सहायता मिले, हम अपनी पूंजी इंक्रीज़ कर सकें। मंजू मैडम के माध्यम से हम इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। जितना भी हमारी सारी बहनें सारा ही काम करती है, इसमें मसाले बनाना है, मास्क बनाना है, थैले बनाने हैं। अभी तो हम अपने घर के खर्च से थोड़ा बहुत पैसा बचा के सभी की सभी इसी में लगाती है, जिसका जैसे बन जाता है। मगर हम ये कहना चाहते हैं सरकार से या उन लोगों से जो भाई बड़े लेवल पे काम करते हैं, वो हमारा प्रोडक्ट खरीदे, जिससे कि हमारी भी हेल्प हो जाए और हमारा सामान भी थोड़ा आगे तक पहुँचे। मेक इन इंडिया के नाम से जो भी चल रहा है, जैसे भाई वो कर सकते हैं वो करें, या जो जिनके माध्यम से कोई बड़े लोग आकर के हमारी हेल्प करना चाहते हैं, हम उसके लिए भी राजी है। और जितने टाइम में सामान मिलता है, प्रोडक्ट बनाने हैं, उतने ही टाइम में हम वापस भी देंगे, तो हमें भी आगे के लिए काम मिल जाएगा। मेरा नाम रश्मि रावत है और मैं मंजू जी के साथ पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हूँ और 2 साल से मैं SHG ग्रुप श्री गणेश से जुड़ी हुई हूँ। मैं यहाँ पर मास्क बनाने का काम करती हूँ और थैले बनाती हूँ और बच्चों को सिलाई भी सिखाती हूँ। और कोरोना काल में हमने 1 लाख से ज़्यादा मास्क बनाए हैं, जिसमें से आधे तो हमने फ्री में बांटे और कुछ का हमने सेल किया है। लेकिन हमारे पास ज़्यादा सुविधाएं ना होने के कारण हमें अधिक मात्रा में नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हम चाहते हैं कि हमें या तो गवर्नमेंट की तरफ से हम हेल्प चाहते हैं, या तो वो हमें मशीन प्रोवाइड करवा दें, या तो फिर कुछ हमें लोन की सुविधाएँ दें ताकि हम अपने लिए नई मशीनें खरीद सकें। मेरा नाम सीमा है। मैं आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, सबका अचार तैयार करती हूँ और मसाले श्री गणेश से ख़रीद के और तब अचार तैयार करती हूँ। छोटे छोटे डिब्बों में पैकिंग करके इसको जो ऑर्डर आता है उसको मैं बना के देती हूँ। और अभी ज़्यादा ऑर्डर नहीं है मेरे पास और ना ही ज़्यादा सुविधा है मेरे पास, क्योंकि कहीं प्लेटफार्म मिले, बेचने का सुविधा मिले तो इसको मैं करूँ। सर, मेरा नाम सीमा साहू है। ये हम SHG में 2 साल से जुड़े हुए हैं। ये श्री गणेश के नाम से चल रहा है और ये हमने मसाले का काम शुरू किया है। इसमें हम बहुत सारी अपनी जो बहनें हैं सारे मिलके ये काम करते हैं और ये काम हम घर पे ही करते हैं, सारी यहाँ आके इकट्ठा करके। तो ये काम हम मिलके करते हैं, यहीं कूट के अपने आप, कोई मशीन नहीं है, हम अपने आप तैयार करते हैं मसाले। इसमें कूट के फिर बिल्कुल शुद्ध मसाला तैयार करते हैं और जैसे सारे मिलके करते हैं, जैसे हमने कूट लिया और पैकिंग कर दिए, तो सारे मिलके ये काम हम करते हैं। और हम ये हमारी कोशिश है कि ये मसाले हम आगे से आगे तक पहुंचाएं, पर अभी हमारी कोई सुविधा नहीं है, तो हम आपस में ही
सारी बहनें मिलके खरीदते हैं एक दूसरे को, और हम पड़ोस में भी बोलते हैं अगर आपको मसाले चाहिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको मसाले ला के देंगे। जैसा कि आपने खुद सुना मंजू जी द्वारा कि किस तरह हर एक समस्या को पीछे छोड़ समूहों का निर्माण किया और किस तरह डीएम ऑफिस की तरफ से उनको हर स्तर पर सहायता प्रदान की गई। उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की तरफ से उनको सहयोग मिल रहा है। लेकिन अब बारी है आपकी, उनके बनाए सामानों को खरीद उनकी सहायता करने की, ताकि वो आगे बढ़ सकें, खुद को सशक्त कर सफलता की राह पर कदम बढ़ा सकें। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करें।